आदर, अभिनंदन और आभार। और आप देख रहे हैं वांटेड इंग्लिश और मैं होशियार। तो नाम याद रहे, वांटेड इंग्लिश। तो एक गाना एक हो जाए, एक सॉन्ग हो जाए, क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा मूड फ्रेश सा होना चाहिए, क्योंकि इतना गर्मी है। नहीं तो गर्मी में क्या होता है कि आप ज़्यादा सोने का मन करता है, पानी पीने का मन करता है, थम्स अप पीने का मन करता है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ एंजॉय हो जाना चाहिए। नहीं, एक गाना आप लोग के लिए। सवेरे सवेरे इंग्लिश पढ़ने साइकिल से निकले हम, रोके से न रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। तो चलिए, स्कूल जाना नहीं है, घर पर बैठ के ही पढ़ना है। आज हम लोग को पढ़ना है वर्ब फॉर्म्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम आपको क्या बताएं। ऐसे आपका टेंस भी बनता है, इसी से आपका नरेशन भी बनता है, इसी से आपका वॉइस भी बनेगा, इसी से आपका क्वेश्चन टैग भी बनेगा, इसी से आपका ट्रांसलेशन भी बनेगा, और इसी से आपका स्पोकन रिटन सब होगा। तो बिना इसके नहीं हो सकता। तो वर्ब फॉर्म तो बहुत है, लेकिन मैंने कुछ ट्रिक लाया है। कुछ ट्रिक से क्या होगा कि आप ये सब पूरा अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ट्रिक मेरे पास है, और वो दादी का ट्रिक है, दादी का पढ़ाया हुआ ट्रिक है। तो चलिए देखते हैं इसको। V1 मींस क्या? वर्ब का पहला फॉर्म, V2 वर्ब का दूसरा फॉर्म, V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो आपके स्क्रीन पर ड्रिंक, सिंग और रिंग है। तो ड्रिंक का मतलब पीना, सिंग का मतलब गाना, और रिंग का मतलब बजाना या बजना। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ड्रिंक में और सिंग में और रिंग में, तीनों में क्या है? आई 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 है। तीनों में आई है ना? आई है, आई है, आई है। तो जहां भी आई है, जहां भी आई है, उसको रिमूव कर देना है, उसको हटा देना है। आई को हटाकर उसके प्लेस पर अगर ए लगा देंगे, आई को हटा के उसके प्लेस पर अगर ए लगा देंगे, तो आपका V2 बन जाएगा। क्या बनेगा? V2। कैसे? देखिएगा, मैंने यहां लिखा है डी आर, आई को हटाना है और क्या लगाना है? ए। तो ए मैंने लगा दी, ए, और फिर क्या बच रहा है? एन के, ड्रैंक हो गया। फिर आते हैं सिंग में, आते हैं एस, आई को हटा के ए लगाना है, तो ए एन जी, सैंग हो गया। फिर रिंग में आते हैं आर, आई को हटा के ए लगाना है, तो रैंग हो गया। ठीक है, तो आई को हटाकर मैंने ए लगाया, तो आपका V2 बन गया। अब अगर आई को हटाकर अगर यू लगाएंगे, क्या लगाएंगे? यू, तो V3 बनेगा। कैसे? देखिएगा, आई को इस बार हटाकर यू लगाना है, तो क्या बनेगा? V3। तो देखिएगा यहां पे डी आर, आई को हटाइए, यू लगाइए, और एन के, ड्रंक। फिर सिंग में देखिए एस लिखा, आई को हटा दिया और क्या लगाया? यू, एन के, संग। सॉरी, यहां जी होगा ना, हाँ, संग। अगला है, देखा जाए, अगला आपका है आर, आई को हटाइए, यू लगाइए, और एन जी, रंग। तो हो गया ना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सिंग, सैंग, संग, रिंग, रैंग, रंग। तो मतलब आई को हटाकर अगर ए लगाएंगे तो V2 बनेगा, आई को हटाकर अगर ए लगाएंगे तो V2 बनेगा, और आई को हटाकर अगर यू लगाएंगे तो V3 बनेगा। याद हो गया हमको। एक और बात, हम लोग क्या करते हैं, इसको याद नहीं करते हैं। बाद में कभी कोई पूछ दिया हमसे, तो हम लोग उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। कोई पूछेगा बताओ तो ड्रिंक का क्या होगा? ड्रिंक का क्या होगा? V2 और V3। तो ड्रिंक, ड्रूंक, ट्रंक, कुछ भी बोल देते हैं। अब गलती नहीं करेंगे। आपको पता है कि जहां भी आई होगा उसको हटाकर ए लगाएंगे तो V2 बनेगा, और यू लगाएंगे तो V3 बनेगा। एक इसका एक ट्रिक भी है, बहुत अच्छा एक ट्रिक है इसका, एक अच्छा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? देखिए, ड्रिंक का मतलब क्या होता है? पीना। सिंग का मतलब गाना, और रिंग का मतलब बजाना। तो आप देखिएगा, कोई अगर जब पी लेता है, जब ड्रिंक कर लेता है, जब वाइन पी लेता है, जब, तो क्या करता है? वाइन पी लेगा और ऐसे नशा में रहेगा, हिलते रहेगा ऐसे करके, आप कुछ कुछ गाना गाते रहेगा। तो कोई आदमी पीता है, देखिएगा कि गाना गाना स्टार्ट कर देता है, कुछ भी, कोई भी गाना। ठीक है, और जब गाना गा रहा है, अब कोई आदमी जा रहा है, ठीक है, और उससे टकरा के गाना गाते हुए, तो अगला आदमी क्या करेगा? कान के नीचे बजा के। तो ट्रिक हो गया, पीना, गाना और कान के नीचे बजाना। तो याद हो गया ना, ड्रिंक, सिंग, रिंग। तो ड्रिंक, सिंग, रिंग में क्या करते हैं? आई को हटा के ए लगाते हैं, तो V2 बनेगा, और यू लगाएंगे तो V3 बनेगा। बस आगे बढ़ेंगे हम, ये तीनों का ऐसा ही बनेगा। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। अगला है स्लीप, वीप और कीप। सब में आपका डबल ई आया है, डबल ई आया है। सब में आपका स्लीप में डबल ई है, वीप में डबल ई है, कीप में डबल ई है। तो इसमें क्या करना है कि हमको याद रहे लंबे टाइम तक। तो डबल ई है ना, जहां जहां वहां से एक ई को कान पकड़ के निकाल देना है। एक ई को, डबल ई है ना जी यहाँ पे, तो एक ई को निकाल देना है और लास्ट में पी के बाद सब में टी लगा देना है। एक बार फिर से, डबल ई में से एक ई को हटा देना है, डबल ई में से एक ई को हटा देना है और लास्ट में टी लगा देना है। तो कैसे देखिएगा, एस एल, एक ई को हटाना है, एक को रहने देना है, और पी है और लास्ट में टी लगाना है, सिलेक्ट। और एक कमाल की बात क्या है, जो ये V2 बनेगा ना, सेम वही V3 भी हो जाएगा। V3 के लिए अलग ट्रिक नहीं है, जो आपका V2 है वही V3 भी बन जाएगा। ठीक है, तो स्लीप का सिलेक्ट और V3 भी क्या होगा, सिलेक्ट। तो इसका क्या होगा, वीप का W E, एक ई को हटाइए, PT वेप्ट, और यहां भी क्या हो जाएगा, वेप्ट। कीप का भी वही हो जाएगा, कैप्ट और कैप्ट। बोल लीजिए ना, आप लोग थोड़ा सा हैंड राइटिंग बना के लिया, मतलब उल्टा पड़ रहा है लिखने में। ठीक है, चलिए, तो डबल ई को, एक ई को हटा दिया, लास्ट में टी लगा दिया। अब आगे बढ़ेंगे। अगला है लैंड, सेंड, बिल्ड। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, सबके लास्ट में डी आया है। लैंड, सेंड, बिल्ड, सबके लास्ट में डी आया है। तो इस बार आप क्या करने वाले हैं, इस बार आप डी को हटाकर डी के प्लेस पर टी लगाएंगे। जहां भी डी आया है ना, उस डी को हटाइए, रिमूव करिए, उसके प्लेस पर क्या लगाएंगे, टी लगाएंगे। और जब टी लगाएंगे ना, तो वही आपका V2 हो जाएगा, वही आपका V3 भी बन जाएगा। कैसे, तो ऐसे देखिएगा, इधर लैंड का क्या होगा, डी को डायरेक्ट लगाए लैंड, तो यहां भी क्या हो जाएगा, लैंड। सेंड का सेंट, यहां भी क्या हो जाएगा, सेंट। बिल्ड का बिल्ड, तो यहां भी क्या हो जाएगा, बिल्ड, है ना। और एक वर्ड इसमें से आप अच्छा से जानते होंगे, सेंड वाला वर्ड। सेंड का मीनिंग क्या होता है, भेजना। आप व्हाट्सएप पर कभी किसी को फोटो भेजे हैं, तो देखिएगा कि फोटो भेजने से पहले, मान लीजिए कि हम फोटो अपना भेज रहे हैं भैया को, चाहे दादी को अपना फोटो भेज रहे हैं, तो फोटो जैसे ही ओपन करेंगे व्हाट्सएप से, तो उसमें लिखा रहेगा सेंड, सेंड लिखा रहेगा। और जब फोटो को भेज देंगे तब क्या लिखा है, सेंट, SENT, सेंट। तो वही ना, सेंड का सेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है ड्रॉप, स्टॉप, बेग। ड्रॉप, स्टॉप, बेग। इसमें आप देख रहे होंगे कि सबके लास्ट में कॉन्सोनेंट आया है। पी क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहां भी स्टॉप में पी क्या है, कॉन्सोनेंट है। बेग में जी क्या है, कॉन्सोनेंट है। और सबके पहले आप देख रहे होंगे कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल आया होगा। पी के पहले ओ क्या है, वॉवेल है। पी के पहले फिर वो क्या है, वॉवेल है। जी के पहले ई क्या है, वॉवेल है। तो रूल है, लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट रहेगा उसके पहले वॉवेल रहेगा। लास्ट में कॉन्सोनेंट हो उसके पहले वॉवेल हो, तो लास्ट वाले लेटर को डबल करके, हाँ, लास्ट वाले लेटर को डबल करके ईडी लगाएंगे तो V2 बनेगा, और फिर ईडी लगाएंगे तो V3 बनेगा, डबल करके उसको। ठीक है, क्योंकि रूल है, लास्ट में कॉन्सोनेंट हो उसके पहले वॉवेल हो, तो लास्ट वाले को डबल करना है। तो है ना, ड्रॉप, स्टॉप, बेग, सबके लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वॉवेल है, तो लास्ट वाले को डबल करके ईडी। तो मैंने लिखा है DRO, डबल पी, हाँ, डबल पी, और तब नहीं लगाएंगे तो ड्रॉप्ड, फिर से वही लिख देंगे, ड्रॉप्ड। हेलो, याद है कि बेस वक्त आ चला है अब, ड्रॉप्ड। तो स्टॉप का क्या होगा, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, डबल पी ना, तो क्या हो जाएगा, देखेंगे STOPPED, स्टॉप्ड, फिर से स्टॉप्ड, है ना। तो बेग का क्या होगा, बेग का बेग्ड, तो BEG डबल जी ना, तो बेग्ड, और फिर से बेग्ड। चलिए, आपको अच्छे से लिख लीजिएगा, मैंने ट्रिक बता दिया। अगला आपका है स्वेयर, वेयर, टीयर। स्वेयर तो क्या होता है, कसम खाना, पता है। तो अब इसमें भी कॉमन क्या लग रहा है, सब में E A आया है, सब में E और A आया है। तो इसमें क्या करना है, जहां भी E और A आया है ना, तो E और A के प्लेस पर उसको E और A को हटाकर वहां O लगा देना है। जहां भी E और A आया है ना, उसको हटा देना है, EA वाला को, EA को हटा देना है और उसके प्लेस पर O लगाना है। और लास्ट में क्या करना है, R के बाद, यहां R है, यहां भी R है, यहां भी R है,
इसके बाद में ई लगा देना है। एक बार फिर से, जहां भी ई और ए आया है उसकी जगह पर ओ लगा देना है और आर के बाद में ई लगा देना है। कैसे देखिएगा, एस डब्ल्यू ई और ए को हटा के ओ लगाना है और आर का आर लिखेंगे और लास्ट में अपना मन से ई लगा देंगे। ठीक है, वो यहां लिखिएगा। वेर का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू है, ई और ए को हटा के क्या लगाना है, ओ, और फिर आर और अपना मन से ई लगा देना। फिर यहां लिखिएगा टी का क्या हो जाएगा, टी ओ, आर है ना, आर लिखिए और लास्ट में लगा देना। ठीक है, तो ये सब बन गया आपका V2। अब बनाना है V3। तो V3 में क्या करना है पता है, दम इजी है, बहुत इजी है। देखिए इसमें करना क्या है आपको देखा जाए, देखिए फ्रेंड्स, इसमें करना आपको ये है कि आपको जो है ना ये वाला जो है स्वर वर्ड टोर ये लिख लेना है, ये लिख लेना है एक बार, एस डब्ल्यू ओ आर ई, जैसे उसे लिख लीजिए पहले, डब्ल्यू ओ आर ई वर्ड, टी ओ आर ई टोर, लिख लिया। अब इसमें से क्या करिए, चुपचाप से इसमें ई जहां भी लास्ट में है ना, ई को हटा दीजिए, ई को आप हटा दीजिए, ई को हटा दिए। ठीक है, यहां पर एन लगा दीजिए, एन एन, यहां भी एन और यहां भी एन, बन गया V3। मतलब यहां से ई मैंने हटा दिया, लास्ट में एन लगा दिया, तो क्या बन गया, स्वेट स्वर्ड स्वर्ड वेयर वर्ड वर्ड टीयर टोर टोर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है मीट शूट फिट। यहां भी देख रहे होंगे डबल वोवेल सब में आया है, डबल ई वोवेल है, डबल ओ वोवेल है, डबल ई वोवेल है। तो इस बार क्या करना है, एक ई को सीधे हटा देना है, कुछ नहीं करना है। एक ई को हटा दीजिएगा ना तो वही V2 बन जाएगा, वही आपका V3 बन जाएगा। एक ई को हटा देंगे मतलब एक वोवेल को हटा देंगे, चाहे डबल हो या डबल ई हो, डबल ओ भी क्या है वोवेल है, डबल ई भी क्या है वोवेल है, तो एक को हटा देंगे ना तो वही आपका V2 हो जाएगा, वही आपका V3 हो जाएगा। तो देखेंगे मीट का क्या हो जाएगा, हेलो मीट, यहां भी क्या हो जाएगा मीट, शूट का एक वो हटा दीजिए शॉर्ट और शॉर्ट, फीड का एफ ई डी फीड, यहां भी एफ ई डी फीड, हो गया ना। अब आगे बढ़े, अगला है पे से ले। सबके लास्ट में वाई आया है, सबके लास्ट में वाई आया है, और सबके लास्ट में जब वाई आया है तो वाई से पहले वोवेल भी आया है, देख लीजिएगा। वाई से पहले ए क्या है वोवेल है, से के पहले ए क्या है वाई से पहले वोवेल है, और यहां भी वाई से पहले क्या है ए वोवेल है। तो करना क्या है, इसमें वाई को हटा देना है, इसमें क्या करना है वाई को साफ हटा देना है, और वाई को हटाने के बाद आईडी लगाना है। आईडी, आईडी मतलब आधार कार्ड आपका नहीं, आई और डी, हाँ आई और डी लगाना है। तो वाई को हटाना है और आईडी लगाना है, तो कैसे, पी ए, वाई को हटाइए आईडी, पेड, तो यहां भी पेड, आपको पहले से ही पता था, पेड कर दिए, नहीं करते पैसा पेड कर दिए हैं स्कूल में, तो पेड। तो से का सेड से, तो एस ए, वाई को हटा के आईडी लगाना है सेड, और यहां भी सेड, तो ले का एल ए आई डी लेड, और यहां भी लेड। बोलिए कोई दिक्कत हुआ क्या इसमें, ये तो बहुत आसान लगा हमको, कोई भी बना लेगा, कोई भी याद कर लेगा, अब तो ऐसा ट्रिक रहेगा तो नहीं, कोई भी बना लेगा। अब नो ग्रो थ्रो, बोलने में लग रहा है सेम है ना, नो ग्रो थ्रो, और सबके लास्ट में ओ डब्ल्यू ओ डब्ल्यू ओ डब्ल्यू है। तो इसमें क्या करना है देखिएगा, जहां जहां ओ आया है ना वहां वहां ई लगा देंगे, जहां भी ओ आया है, जहां भी ओ आया है, ओ को हटा के उसके प्लेस पर अगर ई लगा देंगे तो V2 बन जाएगा। ओ जहां भी आया है इसमें ओ को हटा के अगर ई लगा देंगे तो क्या बनेगा V2। तो के एन ई डब्ल्यू जी आर, ओ को हटाइए लगाइए, ग्रीव, थ्रो का टी एच आर ई डब्ल्यू, थ्रू, तो नो का न्यू, ग्रो का ग्रीव और थ्रो का थ्रू, ये हो गया। अब क्या करना है V3 बनाने के लिए, V1 को डायरेक्ट यहां लिख लीजिए, पहले V1 को इसको पूरा यहां लिख लीजिए, नो का नो, ग्रो का ग्रो, थ्रो का थ्रो, लिखिए, और चुपचाप से लास्ट में एन लगा दीजिए, एन एन एन, तो नो न्यू नोन, ग्रो ग्रीव ग्रोन, थ्रो थ्रू थ्रोन, हो गया, याद हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला है ट्राई मैरी कैरी।
सबके लास्ट में वाई आया है, इस बार सबके लास्ट में वाई आया है और वाई से पहले वोवेल भी आया है, सॉरी कॉन्सोनेंट आया है। सबके लास्ट में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ मैरी में वाई से पहले आर क्या है, ये भी कॉन्सोनेंट है। यहाँ कैरी के पहले आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो रूल है कि लास्ट में वाई रहेगा, उससे पहले कॉन्सोनेंट रहेगा। तो क्या करेंगे पता है कि वाई को पहले आई में चेंज कर देंगे, वाई को आई में चेंज करके आईडी लगा देंगे, सॉरी ईडी लगा देंगे। y को i में चेंज करके क्या लगाएंगे, ed लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा v2 और v3। तो y को पहले i में चेंज करके तब क्या लगाना है, ed। तो ट्राई का हेलो try को i में चेंज करेंगे और फिर ed, ट्राइड, और यहां भी ट्राइड। तो मैरी का y को i में ना, मैरिड और मैरिड। कैरी का कैरिड और कैरिड। कोई दिक्कत है क्या, बहुत इजी था आपके लिए। अब आगे ड्राइव है, राइज है, अवेक है। तो करना क्या है, देखिए इंग्लिश यहाँ पर करना क्या है, बहुत इजी है आपके लिए। यहाँ आई और यहाँ पर के से पहले क्या है, ए है। तो करना क्या है कि आपको जो है यहाँ डी और आर लिखना है। आई को है ना, वोवेल है, आई क्या वोवेल है ना, तो आई को ओ में चेंज कर दीजिए, ठीक है, और वी लिख दीजिए। वैसे ही राइज का आई बटाई ओ लिख दीजिए, रोज। अवेक में ए वोवेल है तो ए को हटा के वहां पर क्या लिखिएगा, ओ, मतलब ओ लिखना है, मतलब वोवेल को हटा के ओ आप सिर्फ लिख सकते हैं। तो ए डब्ल्यू ओ के ई, अवोक, ड्रॉप, रोज, अवोक, ठीक है। अब क्या करना है, देखा जाए तो अब क्या करना है, जैसे ही लिखा हुआ है V1 उसको यहां उतार दीजिए। ड्राइव का ड्राइव, ठीक है, राइज का राइज, अवेक का अवेक, लास्ट में एन लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ड्रिवन, रीजन, अवेकन। तो ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, राइज, रोज, रीजन, अवेक, अवोक, अवेकन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा ही ट्रिक है आपके लिए। इससे क्या होता है कि भूलने का चांस कम रहता है कि अच्छा क्या चेंजिंग किए थे, तो V2 हो गया था और V3 हो गया था। अब भूलने का चांस बिल्कुल नॉट के बराबर है, अब आप नहीं भूल सकते। अब देखिए कम का मतलब आना होता है। तो कम का आना का सबको पता है कि कम का V2 क्या होता है, केम। तो कम का V2 क्या होता है, केम, और फिर से लिखाता है वही कम। तो कम, केम, और फिर से यही वाला कम यहां हो गया। तो बिकम में भी तो कम लगा हुआ है। आपसे तो पूछे बताओ तो कम का पता है, तो हाँ कम, केम, कम। अब बिकम का ये तो भारी हमको याद नहीं है, क्यों याद नहीं है, बिकम में भी तो कम लगा हुआ है। तो जब कम का केम और फिर कम बना तो बिकम का बिकेम बिकम। अरे कम का जब केम तो बिकम में भी बी लिखिए और यहां पर केम कर दीजिए, तो बी केम। और फिर ये कम है ना तो आगे से बी लगा दीजिए और कम का कम लिख दीजिए, तो बिकम, बिकेम, बिकम। अब टेक का क्या होता है, तो टेक का होता है टेक, टुक, टेकन। क्या होता है, टेक का टेक, टुक, और फिर क्या होता है, टेकन। तो मिस्टेक में भी तो टेक लगा हुआ है, मिस्टेक में भी टेक लगा हुआ है। तो जब टेक का टुक टेकन होगा तो मिस्टेक का मिस्टूक, मिस्टेकन, मिस्टूक और मिस टेकन। आगे देखा जाए स्टैंड का क्या होता है, स्टैंड का मतलब खड़ा होना, ठीक है। तो स्टैंड का V2 क्या होता है, स्टूड, और V3 भी क्या होता है, स्टूड। तो स्टैंड का तो पता हो गया, V2 V3। वो अंडरस्टैंड का बताया जाए तो अंडरस्टैंड का मुझे नहीं पता, बहुत भारी है। क्या भारी है, अंडरस्टैंड में भी स्टैंड लगा हुआ है, तो जब स्टैंड का स्टूड होगा तो अंडरस्टैंड का क्या होगा, अंडरस्टूड और अंडरस्टूड। तो हो तो गया, होने की क्या बात है इसमें, अंडरस्टूड और अंडरस्टूड। आगे देखिए इंग्लिश। गिव का क्या होता है, गिव का होता है गिव, गेव, गिवन। गिव का क्या होता है, गेव और गिवन, गिव, गेव, गिवन। तो फॉरगिव का आता है, तो नहीं, फॉरगिव का नहीं आता है। तो फॉरगिव में भी गिव लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, फॉर, और यही गिव, गेव, गिवन वाला ट्रिक है। तो फॉरगिव, फॉरगिव और फॉरगिवन हो गया।
पूरा ट्रिक से बन गया। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अब वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे अपने दोस्तों पर, अपने कॉलेज हो चाहे आपका स्कूल हो, कहीं भी गांव मोहल्ला कहीं भी आप वीडियो को शेयर करिएगा। और चैनल का नाम याद रहे, वांटेड इंग्लिश। तो आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।